नमस्कार। मैं रजनीश कुमार पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय ढवेटा विकास क्षेत्र पवासा जनपद संबल में कार्यरत हूँ। आज मैं गिजुभाई बधिका की प्रसिद्ध पुस्तक दिवा सपन के प्रथम खंड के 5वें अध्याय का वाचन कर रहा हूँ। दूसरे दिन रविवार था। मैं उस दिन बड़े साहब से मिलने गया। साहब ने कहा, भाई प्रधानाध्यापक कहते थे तुम तमाम वक्त कहानी ही सुनाया करते हो। मैंने कहा, जी हाँ, अभी तो कहानी ही चल रही है। साहब ने पूछा, तो फिर प्रयोग कब करोगे और अभ्यास कैसे पूरा होगा? मैंने कहा, साहब प्रयोग तो चल ही रहा है। अब तो मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ कि विद्यार्थियों को और शिक्षकों को एक दूसरे के नज़दीक लाने में कहानी कितनी अजब और जादू भरी चीज़ है। पहले दिन जो लड़के मेरी सुन के तक ना थे और जो हा हा ही करके मुझे परेशान कर रहे थे, वे ही जब से कहानी सुनने को मिली हैं तब से धीर शांत बन गए हैं। मेरी ओर प्रेम से देखते हैं, मेरा कहा सुनते हैं, कहता हूँ उसी प्रकार बैठते हैं। चुप रहो, गड़बड़ ना करो तो मुझे कभी कहना ही नहीं पड़ता और कक्षा में से तो निकालने पर भी नहीं निकलते। साहब ने कहा, अच्छा ये तो समझा, लेकिन अब नई रीति से सिखाना कब शुरू करोगे? मैंने कहा, जो सिखाने की यही तो नई रीति है। कहानी के द्वारा आज व्यवस्था सिखाई जा रही है, अभिमुखता का अभ्यास हो रहा है, भाषा शुद्धि और साहित्य का परिचय दिया जा रहा है। कल कुछ दूसरी बातें भी सिखानी शुरू की जाएंगी। साहब बोले, लेकिन देखना कहीं कहानी ही में पूरा साल बर्बाद ना हो जाए। मैंने कहा, जी इसकी आप चिंता मत कीजिए। अध्याय 6। कहानी के लिए कक्षा के विद्यार्थी गोलाकार जमकर बैठे थे। मैंने तख्ते पर लिखा, आज का काम हाजिरी बातचीत कहानी। हाजिरी भरने के बाद मैंने बातचीत छेड़ी। मैंने कहा, लाओ देखें तुम्हारे नाखून कितने बड़े हुए हैं। सब खड़े होकर अपने हाथ तो दिखाओ। हर एक लड़के के नाखून बड़े हुए थे, नाखूनों में मैल भी खूब जमा था। मैंने कहा, अपनी अपनी टोपी हाथ में लो और देखो कितनी मैली और कैसी फटी टूटी है। सबने अपनी टोपियां देखीं, किसी बिरले की ही टोपी ठीक ठाक थी। मैं बोला, देखो तुम्हारे कोट के बटन साबुत हैं। फिर मैंने कहा, आज और ज़्यादा जांच नहीं होगी, कहानी में देर हो रही है। ये कहकर मैंने कहानी शुरू कर दी। कहानी के बीच में एक लड़के ने पूछा, जी कहानी की किताबों का क्या हुआ? मैंने कहा, 1-2 दिन में ले आऊँगा। हाँ, जो कहानी की किताबें पढ़ना चाहते हो वे अपने हाथ उठाएं। हर एक विद्यार्थी का हाथ उठा हुआ था। मैंने पूछा, तुमने कहानी की जो किताबें पढ़ी हों उनके नाम तो बताओ। कुछ लड़कों ने 2-4 कहानियाँ पढ़ी थीं। वे 4वीं कक्षा तक आ चुके थे, फिर भी उन्होंने पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर और पुस्तकें बहुत ही कम पढ़ी थीं। मैंने पूछा, तुम में से कोई मासिक पत्र भी पढ़ता है? 2 लड़कों ने कहा, जी हाँ, हम बाल सखा पढ़ते हैं। मैंने कहा, अच्छी बात है, मैं कहानियाँ लाऊंगा और तुम पढ़ना। इतनी अधिक कहानियाँ लाऊंगा कि तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। सब लड़के बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़े। फिर कहानी आगे बढ़ी। 100 घंटी बजने तक चली। छुट्टी हुई तो मैंने कहा, भाई एक बात सुनते जाओ, गोले पर बैठो कर सुनो। कल से नाखून कटवा कर आना। खुद काट सको तो खुद काट लेना, नहीं तो बाबूजी से कहना, या फिर नाई आए तो उससे कटवा लेना। एक बोला, जी मैं तो दांत से काट लूँगा। मैंने कहा, नहीं भाई ऐसा मत करना, नाखून या तो नहनी से काटते हैं या छुरी से। मैंने फिर कहा, एक तमाशा हम और करेंगे। सब बोले, वह क्या? तुम नंगे सिर पाठशाला आया करो, ये गंदी टोपी किस काम की, और हमें टोपी की ज़रूरत ही क्या है? सब हंस पड़े, कहने लगे, भला नंगे सिर भी कोई आ सकते हैं? प्रधानाध्यापक आज ना होंगे? मैंने कहा, कल से मैं नंगे सिर ही आऊँगा, आप सब पर भी आना। लड़के बोले, लेकिन बाबूजी मना करेंगे तो? कह देना कि ये तो फिजूल का बोझ है, गंदी टोपी पहनने से तो ना पहनना ही अच्छा है। मैंने फिर और भी कहा, देखो कोट के बटन ज़रूर लगवा कर आना, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। सब मन में विचार करते करते घर
गए। रास्ते में मुझे प्रधानाध्यापक जी मिले। कहने लगे, अजी भाई साहब, तुम तो कुछ का कुछ कर रहे हो, ये सब ढोंग क्यों करते हो? नाखून कटवाना और बटन लगवाना और ये सब नए ढंग से पढ़ाना सिखाने आए हो तो पढ़ाओ ना। ये काम तो माँ बाप के हैं, वे करेंगे नहीं तो हमें क्या पड़ी। और सुनो, लड़कों को नंगे सिर तो पाठशाला में आने नहीं दिया जा सकता। मैंने कहा, साहब पढ़ाई की ये ही तो नई बातें और नई रीतियाँ हैं। मैले कुचैले और बेढंगे लड़कों की पहली पढ़ाई और क्या हो सकती है, आप ही देखिए ना। जब मैंने उन लड़कों से कहा तो सबके सब शर्माए तो सही। उनमें ये ख्याल तो पैदा हुआ ही है कि इस तरह गंदा रहना ठीक नहीं। मुझे तो विश्वास है कि आगे बहुतेरे छात्र सफाई से रहने की कोशिश करेंगे। रही टोपियों की बात, तो इस संबंध में मैं बड़े साहब का मत जान लूँगा और अलबत्ता उनकी अनुमति ना मिली तो ये परिवर्तन बंद रहेगा। मैं घर गया, भोजन किया और तुरंत ही बड़े साहब के घर पहुंचा। कहिए आज इस समय कैसे? जी, एक मामले में आपकी अनुमति लेनी है। कहिए, क्या बात है? क्या कक्षा में मैं और मेरे विद्यार्थी नंगे सिर नहीं आ सकते? क्यों, किस लिए? उनकी टोपियाँ इतनी ज़्यादा गंदी और चित्र विचित्र हैं कि वे बिना टोपी के ही आएँ तो क्या बुराई है? इस उम्र में उनके सिर ये बोझ ना हो तो क्या हानि है? लेकिन लोगों को ये बात विचित्र और हास्यास्पद नहीं लगेगी? सो तो लगेगी ही। इस पर संबंध में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार में तो अपने इस प्रयोग के सिलसिले में हम ऐसी सामाजिक बातों को